कौन आखिरी दिन बताना चाह रहा है ज्ञान कल्याण की पूरी बीजाक्षर को? कोई बताएगा? कोई बताना चाह रहा है? हाँ, अरे भाई सामने से तो हट, लेकिन कम समय बहुत कम बचा है। हाँ, कौन बता रहा है? अभी तक हमारे एलोरा में तो जब हमने किए थे सब ने पूरी एक एक कोई महिला नहीं छूटी थी, पूरी महिलाओं ने, सब ने, बालिकाओं ने, बहनों ने, सब ने पूरा बस सुना दिया था। हालांकि लंबे समय तक चला था वो ध्यान, पर सबने रट के पूरा बता दिया था। लड़ाई होती थी वो बताने में, मैं बताऊंगा, यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना इंटरेस्ट। आपने बता दिया ना एक बार? नहीं, जिसने बता दिया वो नहीं, नहीं प्रतीति नहीं बता दिया है। और आपने बता दिया पूरे 16 बता दिया आपने। और कोई है इनके अलावा? हाँ, बताना है। भरत जी की धर्मपत्नी नहीं, आज नहीं, कल। ठीक है, कल सुना देना। आज कौन बता रहा हो पीछे से? और कोई? हाँ, बताना है क्या? पूरा नहीं आता है? चलो आधा अधूरा बताओ, हम हेल्प करेंगे आपकी। बस कौन बता रहा है? हाँ, डॉक्टर नहीं भाई बता रही है। करो, जितना आता उतना करो, प्रयास करो। हाँ, जल्दी। ओम ह्रीम जठरे, ओम ह्रम जठरे, पेट संबंधित बीमारी के लिए। कहाँ पर? नाभि पर। हाँ। ललाट पर ओम ह्रीम ललाट, ओम ह्रम ललाटे, ओम ह्राम ललाटे, स्मरण शक्ति, एकाग्रता के लिए। ये क्या नाम है? पहली बार आई है। दाहिने याद कर, क्या ना कर। ओम ह्रीम वाम करने, दाएं कान पर बुरी बातें, बाएं कान पर बुरी बातें नहीं सुनना। ओम ह्रीम, ओम ह्रूम वाम दक्षिण करने, दाएं कान पर। उसके स्वाध्याय के लिए। हाँ, ठीक है। ओम, ये पीछे गर्दन के पीछे ओम ह्रूम शिर पश्चिमे, एक पाठी होने के लिए। मस्तक पर ओम ह्रम, ओम रहा मस्तकोपरि, कर्क रोग नष्ट करने के लिए। आंखों पर ओम क्षमा नेत्रयो, आंखों की चंचलता नष्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, नष्ट करने के लिए। हाँ, उसके बाद होठों पर ओम क्षमे, शिमीम मुखे, मधुरता लाने के लिए। फिर कंठ पे ओम शमोम कंठे, सांसों मतलब अपनी अकाल मृत्यु को रोकने के लिए। हृदय में ओम क्षमोम हृदय, सबको अपना बनाने के लिए। फिर बाहों पर पेट पर, पहले बाहों पर ओम क्षमे, ओम क्षमा बाह्यो, अपने आप को बलवान बनाने के लिए। फिर पेट पर, नाभि के ऊपर पेट पर ओम क्रोम उदरे, जठर संबंधित नहीं, भूख प्यास को व्रत के टाइम पे कंट्रोल करने के लिए। फिर पीठ पर, कमर पर ओम ह्रीम कट्याम, पीठ संबंधित बीमारी के लिए। फिर जंघाओं पर ओम ब्लूम जंघायो, अपने से ऊंचा उठने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त। उसके बाद पंजों पर ओम क्षुम पादयो, अपने पैरों से हिंसा ना हो,
अपेक्षा से। और हाथों पर हाथों की कलाई पर मतलब पंजे पर ओम क्षम ओम क्षः ओम क्षः अस्तयो। अस्तयो। हाँ, इस हाथों से किसी का बुरा ना हो, किसी का बुरा ना हो, इस भाव के साथ, है ना। ओम शांति। बहुत बढ़िया, बता तो दिया आपको। काय क्यों डरना है? वैसे आता तो होगा, आता है ना सबको, थोड़ा थोड़ा तो आता है कि यार आता है, तो डरना क्या उसमें है? बताने में इतना डरना है क्यों? ठीक है, कल कौन सुनाएगा? अभी से कल, क्योंकि कल हैं आपने अभी तक नहीं सुना, पक्का एक ही दिन में याद कर लेगी। चल ठीक है, इसको पहले बालिका को पहले होगा, ठीक। हाँ, अब चलते हैं अपन, आपको परसों दे दिए क्योंकि अभी 2-3 दिन तो तब कल्याण के हो नहीं पाएंगे, तो भूमिका बनाने में समय लगेगा। कल से लेकर अपने अपनी कॉपी लेके आना, कॉपी पेन लेके आना। आप लोगों की काम का बहुत ध्यान है, और उसमें मंत्र बहुत ईजी है, ये इतने कठिन नहीं है, बहुत ईजी मंत्र है वो, कोई ऐसे याद हो जाएंगे आप, ठीक। हाँ, तो चलते हैं अपन 5 स्टेप। और पहले कौन सी? श्वासोश्वास पर ध्यान देना। दूसरी सो में श्वास लेना, हम में श्वास छोड़ना। तीसरी ओम। चौथी नमोकार मंत्र। पांचवी पंच परमेश्वरी नाभि पर अ, अरिहंत को देखना। हृदय पर अ, सिद्ध परमेश्वरी को देखना। कंठ पर आ, आचार्य को देखना। दोनों मुंहों के मध्य में उ, उपाध्याय को देखना। सिर के ऊपर म, मुनिरा। ये मुद्रा, ये जो ध्यान करते हैं, अपनी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए अपन इसको करते हैं, ओम का उच्चारण, ठीक है ना। पंच परमेष्टि का ध्यान तो है ही, लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी जो सुषुप्त ऊर्जा बैठी है वो ऊर्ध्वगमन करेगी, तो ऊर्ध्वगमन करने के कारण हमारे अंदर वाइब्रेशन जो है ऊपर की ओर जब जाती है तो अपने आप हमारे अंदर शांति आती है, वैराग्य बढ़ता है, सहजता आती चली जाती है, इसलिए इसको करते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, तो चलते हैं अपन, और अपनी 4 बातें, आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा और हिलना नहीं है, और मुद्रा, मुद्रा को प्रॉपर बनाना है। जहां ये अंगूठे से अंगूठा मिल रहा है उसको मिलाना है, ऐसा यूं नहीं करना है, मिलाकर 4 उंगलियों के 4 उंगली, और उसको नीचे नाभि पर नहीं ले जाना है, पैरों पर नहीं टिकाना है ना। उसको हाथ को सीधे से रखना है जहां हमारी नाभि है उस स्थान पर, ठीक, इसका ध्यान रखना है। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं अपन। आंखों को बंद करेंगे, रीढ़ को सीधा करेंगे, और पूरा ध्यान अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ऑब्जर्व करें अपनी श्वास को। मोबाइल साइलेंट कर ले सब लोग। सांसों को देखो, बहुत सारे बाहर 200-300 लोग ऑनलाइन ध्यान अटेंड करते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब होता है, फोन आ रहा है वहां से भी आवाज आती है, इसलिए सब अपने अपने मोबाइल बंद कर रहे हैं। सभी लोग आंखें बंद, रीढ़ सीधी। पूरा ध्यान अपनी श्वासोश्वास पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ऑब्जर्व करें अपनी सांसों को। एकदम एकाग्रता से अपनी श्वास को देखेंगे, श्वास को निहारेंगे पूरे मनोभाव के साथ। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। बहुत ही मनोभाव के साथ अपनी सांस को देखेंगे आप। अनुभूत करें वो सांस आपके ऊपरी होठ पर स्पर्श कर रही है, वो शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, उसको अनुभूत करें। एक सजग पहरेदार बन जाएं अपनी सांसों के प्रति आप। कुछ नहीं, अभी सिर्फ एक ही जुनून, मेरी सांस आ रही है, मेरी सांस जा रही है, मुझे श्वासों को ही ऑब्जर्व करना है, मुझे सिर्फ श्वासों को ही देखना है, उसके अलावा कहीं कोई किसी और हमारी दृष्टि नहीं। पूरा मन टिक जाएगा अपने श्वासों पर, पूरा मन एकाग्र हो जाएगा अपने श्वासों पर। अब श्वास लें और श्वास छोड़े, हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर हो।
बिल्कुल अभी नहीं आ रही चेहरे पर मुस्कान, श्वास लें और श्वास छोड़े, हल्की सी मुस्कान हो आपके चेहरे पर। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं आप। अब सो में श्वास लेना है, हम में श्वास छोड़ना है। मैं सो बोलूंगा आप श्वास लेंगे, मैं हम बोलूंगा श्वास छोड़ेंगे। सो हम, 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 सो हम। वहाँ मैं हूँ, वहाँ मैं हूँ, सो हम, सो हम। आत्मा मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, सो हम, सो हम। मैं शरीर नहीं हूँ, आप सांस लेंगे, मैं मन भी नहीं हूँ, आप सांस छोड़ेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। अब ओंकार का उच्चारण को कंठ से, माँ को नाक से 30-70 करे से श्वास को लेते हुए। नमोकार महामंत्र को देखेंगे आप अपने ललाट पर। पूरी मानसिकता अपने दोनों भवों के मध्य में ले जाएंगे आप। ललाट को देखने का प्रयास, सफेद वर्ण से, सफेद चौक, सफेद रांगोली से वहीं पर लिखने का प्रयास करें। नाम देखने का प्रयास करें, मौन लिखने का प्रयास करें। आप सफेद वर्ण से री, सफेद रांगोली, सफेद चौक से ह, ताम्या की मात्रा ता, ऊपर बिंदु नंबरी हंताणु। सफेद वर्ण से नंबरी हंताणु को लिखने का प्रयास, देखने का प्रयास। पूर्ण सजगता से देखें आप, दिख रहे हैं आपको। लाल वर्ण से ना, वहीं पर लाल वर्ण से मो, सी आधा धा और दा में आके मात्रा, ण ऊपर बिंदु। नमो सिद्धाणु को देख रहे हैं आप अपने ललाट पर। बहुत मनोभाव के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ नमो सिद्धाणु ललाट पर।
पीले कलर का, पीले वर्ण से लिखेंगे ण, पीले वर्ण से लिखेंगे मो, पीले वर्ण से अ, य, पीले वर्ण से ऋ, पीले वर्ण से या में आ की मात्रा या, पीले वर्ण से न और ऊपर बिंदु नमो आर्याणम, पीले वर्ण से, पीले वर्ण से नमो आर्याणम को लिखेंगे हम बहुत ध्यान के साथ, बहुत एकाग्रता के साथ। हरे वर्ण में लिखेंगे अपने महिला लाट पर न, हरे वर्ण से मो, हरे वर्ण से उ लिखेंगे, हरे वर्ण से व, हरे वर्ण से आधा ज और ज में आ की मात्रा, हरे वर्ण से या में आ की मात्रा या, हरे वर्ण से न और ऊपर बिंदु नमो उच्चारणम, बहुत एकाग्रता से देखने का प्रयास नमो उच्चारणम को, पूर्ण मनोभाव से देख रहे हैं आप नमो उच्चारण। हरे वर्ण से अपने ललाट पर, काले वर्ण से देखने का प्रयास करेंगे न, काले वर्ण से मो, काले वर्ण से लोहे, स, काले पेन से व, आधा व, समय आ की मात्रा, हमें बड़ाओ की मात्रा न, ऊपर बिंदु नमो लोहे सब साड़ों को देख रहे हैं आप। काले वर्ण से अपने ललाट पर पूर्ण सजगता से देखने का प्रयास नमो लोहे सब साड़ों को अपने ललाट पर, पूर्ण मनोभाव से नमो लोहे सब साड़ों अपने ललाट पर। ओम का उच्चारण नाभि पर अरिहंत परमेष्टि भगवान को देखना है, जो आप देख सकते हो आंख बंद करके अपने नाभि पर, उनको देखना है। दूसरे अ के उच्चारण में सिद्ध परमेष्टि निराकार प्रतिमा को देखना है। तीसरा कंठ में आचार्य भगवंत को देखना है अ के उच्चारण में। उ के उच्चारण में दोनों बहुओं के मध्य में निरापक श्रमण कोई बड़े महाराज को देखना है, और सिर के टॉप पर कोई म के उच्चारण में कोई मुनिराज को देखना है। पंच परमेष्टि में ओम के उच्चारण के साथ पांचों परमेष्टियों को देखते हुए श्वास को लेंगे हम। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएंगे आप। देखिए नाभि पर, वहां से श्वास लें, वहां से श्वास छोड़ें, पूरा ऑब्जर्व अपनी नाभि को करें और हरम बीजाक्षर को लिखें। ह रेफ अनुस्वार हरम बीजाक्षर अपनी नाभि पर देख रहे हैं आप, हरम बीजाक्षर को अपनी नाभि पर, जो कि आपकी पेट को स्वस्थ करेगा, शरीर को स्वस्थ करने वाला हरम बीजाक्षर नाभि पर। ओम रम जठरे, 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 ओम रम जठरे,
अपने दोनों बाहों के मध्य में आएंगे, ह्राम बीजाक्षर लिखेंगे। देखिए आंखों को बंद करके थोड़ी आंख ऊपर पहुंचाएंगे तो वो स्थान आपको दिखेगा, वहां चमक सी दिखेगी, गहराई से पकड़ने का प्रयास करें वहां पर, और वहां ह्राम लिखे दोनों बाहों के मध्य में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ह्राम बीजाक्षर। ओम राम ललाटे, पूरा ध्यान दोनों बाहों के मध्य में। ओम राम ललाटे, 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 ओम राम ललाटे। अपने बाएं कान पर आएंगे और बाएं कान पर लिखने का प्रयास करें ह्रीम बीजाक्षर को। ये जो नकारात्मकता को नहीं सुनने देगा, निंदा को नहीं सुनने देगा। बाएं कान पर ह्रीम बीजाक्षर। ओम ह्रीं वाम कर्णे, ओम ह्रीं वाम कर्णे, ओम ह्रीं वाम कर्णे। बाएं कान पर पूरी दृष्टि। ओम ह्रीं वाम कर्णे, ओम ह्रीं वाम कर्णे। दाहिने कान पर आएंगे और दाहिने कान पर लिखेंगे ह्रूम बीजाक्षर को, जो कि जो भी आप सुनोगे वो आत्मसात होगा। ह्रूम बीजाक्षर दाहिने कान पर। ओम ह्रूम दक्षिण कर्णे, 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 ओम ह्रूम दक्षिण कर्णे। अब सिर के पीछे पहुंचेंगे, जहां पर हमारे बाल समाप्त होते हैं वहां लिखेंगे हम रोम बीजाक्षर को। रोम जो कि आपको एक पार्टी बनाएगा। पूरा ध्यान सिर के पीछे रोम बीजाक्षर एक बार में याद करने के लिए। ओम रोम शिरा पश्चिमे, 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 ओम रोम शिरा पश्चिमे। सिर के टॉप पर जाएंगे, हरा बीजाक्षर को लिखेंगे सिर के टॉप पर। हरा बीजाक्षर ह, रेफ और विसर्ग, उसको लिखेंगे हम, जो कि आपको कर्क कैंसर जैसे रोग को निकालने के लिए हरा बीजाक्षर सिर के टॉप पर। ओम रामस्तकोपरि, ओम रामस्तकोपरि, ओम रामस्तकोपरि, ओम रामस्तकोपरि, ओम रामस्तकोपरि, ओम रामस्तकोपरि, ओम रामस्तकोपरि। अब आएंगे आप अपनी आंखों पर। देखिए आप बाई आंख पर लिखें आदाक्षा मम्या की मात्रा, ऊपर अनुस्वार क्षमा। दाहिनी आंख पर लिखें आदाक्षा मम्या की मात्रा, ऊपर अनुस्वार। ये अपनी चंचलता को दूर करने के लिए क्षमा बीजाक्षर अपनी आंखों पर देख रहे हैं। हम पहले बाई आंख की तरफ देख रहे हैं क्षमा को। ओम क्षमा नेत्रयो, दाहिनी आंख ओम क्षमा नेत्रयो, बाई आंख ओम क्षमा नेत्रयो, दाहिनी आंख
ओम क्षमां नेत्रयो बाह्याक ओम क्षमां नेत्रयो दैन्याक ओम क्षमां नेत्रयो बाह्याक ओम क्षमां नेत्रयो दैन्याक ओम क्षमां नेत्रयो। अब पूरा ध्यान लेके जाएंगे अपने मुख पर। देखिए होठों पर आपने लिखा है आदाक्ष, म में बड़ाई की मात्रा, ऊपर अनुस्वार, क्षिमी जो कि आपकी वाणी को मीठा मधुर बनाने वाला क्षिमी बीजाक्षर आपके होठ पर। ओम क्षिमिं मुखे, 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 ओम क्षिमिं मुखे। पूरा ध्यान अपने दोनों होठों पर लिखे, वहां पर एहसास करें लिखते हुए। ओम क्षिमिं मुखे, ओम क्षिमिं मुखे। अपने कंठ पर आएंगे आप और कंठ पर लिखेंगे आदाक्षाम, म में बड़ाओ की मात्रा, ऊपर अनुस्वार, क्षमु। पूरी श्वास कंठ से लें, क्षमुम को लिखा हुआ देखें अपने कंठ पर, पूरी एकाग्रता से कंठ पर क्षमुम, जो कि आपकी अकाल मरण को दूर करेगा, प्रॉपर आयु आपकी होगी क्षमुम से। ओम क्षमुम कंठे, 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 ओम क्षमुम कंठे। हृदय पर आएंगे आप। आदाक्ष, म में औ की मात्रा, ऊपर अनुस्वार, क्षमोम। एक क्षमोम सबको अपना बनाने के लिए, अंतस में उतरने के लिए क्षमोम। ओम क्षमं हृदये, 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 ओम क्षमं हृदये। आएंगे अपने बाजूबंद पर, जहां पर आप कंधे और एड़ी के कोहनी के बीच में लिखेंगे क्षमा, आधा क्ष म विसर्ग। बाईं तरफ दाईं तरफ भी आधा क्ष म विसर्ग। क्षमा को लिखा हुआ देखें अपने बाएं और दाएं बाजूबंद पर। देख रहे हैं आप ताकतवर शक्तिशाली बनने के लिए। पहले बाईं तरफ ओम क्षमा बाह्यो, ओम क्षमा बाह्यो, ओम क्षमा बाह्यो। दाहिनी तरफ ओम क्षमा बाह्यो, ओम क्षमा बाह्यो। बाईं तरफ ओम क्षमा बाह्यो, दाहिनी तरफ ओम क्षमा बाह्यो, बाईं तरफ ओम क्षमा बाह्यो, दाहिनी तरफ ओम क्षमा बाह्यो, बाईं तरफ ओम क्षमा बाह्यो, दाहिनी तरफ ओम क्षमा बाह्यो। अब पूरा ध्यान अपने पेट पर लाएंगे आप। नाभि और हृदय के बीच में जो आपका पेट है वहां पर ध्यान ले जाएं, वहां पर से श्वास लें। क्रोम बीजाक्षर को लिखेंगे। क्रोम जो कि भूख और प्यास को समाप्त करेगा आपके पेट पर। ओम क्रोम उदरे, ओम क्रोम उदरे, ओम क्रोम उदरे, ओम क्रोम उदरे,
पूरा ध्यान पेट पर, पूरी श्वास पेट से। ओम क्रोम उदरे, 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 ओम क्रोम उदरे। अपनी पीठ पर आएंगे आप और पीठ पे पीछे की ओर जाएंगे आप। पहले लेफ्ट में लिखेंगे ह्रीम, फिर राइट पे लिखेंगे ह्रीम। दोनों तरफ आपने ह्रीम लिख दिया है अपनी कमर पर। बैक पेन और अपनी बैठक को और बढ़ाने के लिए ह्रीम पीछे की ओर। पहले लेफ्ट देखेंगे, ओम ह्रीम कट्यम, दाहिनी तरफ ओम ह्रीम कट्यम, बाईं तरफ ओम ह्रीम कट्यम, दाहिनी तरफ ओम ह्रीम कट्यम, दाहिनी तरफ ओम ह्रीम कट्यम, बाईं तरफ ओम ह्रीम कट्यम, दाहिनी तरफ ओम ह्रीम कट्यम, बाईं तरफ ओम ह्रीम कट्यम। अपनी जंघाओं पर आएंगे आप, थाई पर आए आप। पहले लेफ्ट में लिखेंगे आधा ब लम्हे ओ की मात्रा ब्लू, फिर दाहिनी तरफ लिखेंगे आधा ब लम्हे ओ की मात्रा ब्लूम, ऊपर अनुस्वार। दोनों तरफ आपने ब्लूम को लिखा। ये ब्लूम जंघाओं पर आपने लिखा है। इसके माध्यम से आपका व्यापार, आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बाईं तरफ देखेंगे, ओम ब्लूम जंगयो, ओम ब्लूम जंगयो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगयो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगयो, बाईं तरफ ओम ब्लूम जंगयो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगयो, बाईं तरफ ओम ब्लूम जंगयो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगयो, बाईं तरफ ओम ब्लूम जंगयो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगयो, बाईं तरफ ओम ब्लूम जंगयो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगयो। अब आएंगे आप अपने पैर के पंजों पर और पैर के पंजों पर लिखेंगे क्षूम। क्ष में बड़ा ओ की मात्रा, अनुस्वार। क्षूम को पैर के पंजों पर बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। ये जिससे कोई भी जीव की हिंसा न हो, इस भाव के साथ बाएं और दाएं दोनों पैर पर क्षूम बीजाक्षर को लिखने का प्रयास। ओम क्षूम पादयो, ओम क्षूम पादयो, दाहिनी तरफ ओम क्षूम पादयो, बाईं तरफ ओम क्षूम पादयो, दाईं तरफ ओम क्षूम पादयो। अपनी हथेली पर आएंगे आप। अपनी हथेली को देखने का प्रयास करेंगे और हथेली पर लिखेंगे क्ष। क्ष लिखेंगे और विसर्ग लिखेंगे। छतरी का छ और विसर्ग बाईं तरफ दाईं तरफ। इन हाथों से कभी गलत ना हो, इस भाव के साथ ये छ। ओम क्ष हस्तयो, ओम क्ष हस्तयो, बाईं तरफ ओम क्ष हस्तयो, दाहिनी तरफ ओम क्ष हस्तयो। अब मैं एक बार पूरा रिवाइज करूंगा। अब आपको अपने मन से लगाना है, जितना आता है उतना लगाना है। कम से कम 9 बार या 11 बार या 21 बार 16 बीजाक्षरों को लगाना है। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आप उसको याद कर लेंगे, स्थिरता के साथ उसको स्थिर कर लेंगे, फिर लगाना है आपको। सबसे पहले नाभि पर ह्रम, नाभि पर ह्रम, नाभि पर ह्रम। दोनों बाहों के मध्य में ह्राम, दोनों बाहों के मध्य में ह्राम, दोनों बाहों के मध्य में ह्राम। अपने बाएं कान पर ह्रीम, बाएं कान पर ह्रीम, बाएं कान पर ह्रीम। दाहिने कान पर ह्रूम, दाहिने कान पर ह्रूम, दाहिने कान पर ह्रूम।
सिर के पीछे जहां बाल समाप्त होते हैं, ह्रोम ह्रोम ह्रोम। सिर के टॉप पर हर हर हर। आंखों पर, दोनों आंखों पर क्षमा क्षमा क्षमा। मुख पर, होठ पर क्षमीम क्षमीम क्षमीम। कंठ पर क्षुमुम क्षुमुम क्षुमुम। हृदय पर क्षमोम क्षमोम क्षमोम। और बाजू बंद पर क्षमा क्षमा क्षमा। पेट पर क्रोम क्रोम क्रोम। पीठ पर दोनों तरफ ह्रीम ह्रीम ह्रीम। दोनों जगहों पर ब्लूम ब्लूम ब्लूम। दोनों पैर के पंजों पर क्षूम क्षूम क्षूम। दोनों हथेली पर क्ष क्ष क्ष। अब आपको लगाना है, आपको मन से लगाना है, जितना बन रहा है उतना लगाते जाना है और देखते जाना है, उच्चारण करते जाना है। आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा, 3-4 मिनट के लिए और बस सिर्फ आंखों को बंद, एकदम रीढ़ को सीधा कर लेंगे। और जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे अपने आप को मानते जाना। विजुअलाइज करना, जो महाराज की शब्द है वही मैं हूँ, उसको अपने आप में आत्मसात करते चलना 3-4-5 मिनट अपने आप को बहुत फ्रेशनेस करने के लिए। आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा। मैं बोला नहीं है आपको, सिर्फ सुनना है मेरी बात को। मैं एक उत्कृष्ट चर्या की धारी आत्मा हूं। मैं अहिंसा धर्म को पालने वाली आत्मा हूं। अपने आप को चलता हुआ देखिए, आप चल रहे हैं आप, और कैसे चल रहे हैं? जीवों को बचाते हुए, जीवों को देखते हुए, दया और करुणा के साथ आप जीव मात्र पर करुणा करते हुए चल रहे हैं। मैं हित मित्र प्रिय और सत्य बोलने वाली आत्मा हूं। मैं तुलना करने वाली आत्मा नहीं हूं। मुझे किसी से तुलना नहीं करना है। कोई भी मेरे जैसा तो है ही नहीं और ना हो सकता है, तो मैं क्यों तुलना करूं? मुझे किसी से तुलना नहीं करना है। कोई भी नहीं मेरे जैसा है। मैं तो अलबेला हूं, मैं तो अनोखा हूं, मैं तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं दूसरों की अच्छाई पर जलने वाली आत्मा भी नहीं हूं। मुझे किसी से नहीं जलना है। और मेरे जीवन का मंगलमय मंत्र है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। मेरे कान भी अपनी प्रशंसा सुनने के भूखे नहीं रहते हैं। मुझे नहीं पूछना किसी से मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ। मुझे अपनी खुद की प्रशंसा भी अपने मुख से कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है।
मैं तो जो बोलता हूँ वो सबके हृदय में उतरने वाला, सबके जीवन को बदलने वाला होता है, प्रभावकारी वचन होता है, ओजस्वी वचन होता है। मेरे बोलने में सबसे मानते भी हैं और सब अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मैं बुराई, कमियां, गलतियां देखने वाली आत्मा बिल्कुल भी नहीं हूं। कैसी आत्मा हूं मैं तो अच्छाई और गुणों को देखते हुए उनका ही गुणगान करने वाली आत्मा हूं। सदैव मैं सबकी अच्छाई देखने का ही मेरा परिणाम देता है। मेरी हर सोच, मेरा हर संकल्प पवित्र है। अपने गुरु को देखें, दर्शन करें, आंखों को बंद करके उनकी छवि आपके सामने आना चाहिए और आप देख रहे उन्हें, वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उनको नमस्ते कर रहे हैं। मेरे गुरु का मैं सबसे प्रिय शिष्य हूँ, वो सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं, मेरा ही ध्यान रखते हैं और मेरे लिए हमेशा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अपने परिवार के लोगों को देखें, माता पिता, भाई बहन और भी जो अन्य लोग आपके परिवार जिनके साथ आप अपने जीवन को जी रहे हैं, पति पत्नी बच्चे, सबको देखें। एक बार उनकी छवि को अपनी आंखों के सामने लेते आए। ये सब लोग हैं, ये सब मेरी विनय करते हैं, मेरी बात मानते हैं और ये लोग जो भी करते हैं उसमें मेरा और सबका भला होता है। मैं बहुत पुण्यशाली आत्मा हूँ, इतने अच्छे लोगों के साथ रहने का अवसर मुझे मिल रहा है। मेरी ये सोच ही वहां तक पहुंच रही है और उससे मंगलमय रिश्ते बन रहे हैं। मैं तो अपेक्षा से परे रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना है, बिल्कुल किसी से कोई अपेक्षा नहीं। और मैं छोटी छोटी बात को लेकर बैठे रहने वाली आत्मा नहीं हूँ। तो कैसी आत्मा हूँ मैं तो आया और गया निकालने वाली आत्मा हूँ। और कैसी हूँ आत्मा? मेरे जीवन का मंगलमय मंत्र है जिसे मैं 24 घंटे दोहराता हूँ बार बार। मैं सहन करने वाली आत्मा हूँ, मैं सहन करने वाली आत्मा हूँ, मैं सहन करने वाली आत्मा हूँ। और मैं अपनी गलतियों को स्वीकारने वाली आत्मा हूँ और अपनी गलतियों को सुधारने वाली आत्मा हूँ। मेरे जीवन का एक और मंगलमय मंत्र है, मैं सबसे संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ, मैं सबसे संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ, मैं सबसे संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने करने योग्य कर्तव्यों के प्रति सजग और सावधान रहने वाली आत्मा हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को रोज ऑब्जर्व करने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने नियमों को बहुत ही अंदर से और निष्ठा के साथ पालने वाली आत्मा हूँ। मैं सबके दर्द और कष्ट को दूर करने वाली आत्मा हूँ। मैं सबके दर्द को अपना मानने वाली आत्मा हूँ। मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार सबके लिए दुआएं हैं। मैं सुख देने वाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम बांटने वाली आत्मा हूँ, मैं वात्सल्य बिखेरने वाली आत्मा हूँ, मैं स्नेह और करुणा से सबको ओतप्रोत कर देने वाली आत्मा हूँ। मेरा पूरा जीवन परोपकारमय है। मैं विनय और बड़ों को सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अपनी इंद्रियों की राजा हूँ, मेरे इस मन की मैं मालिक हूँ। ऐसी सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से रहने वाली मैं परम मंगलमय पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। दोनों हाथों को किससे लगाएंगे? बहुत अच्छा लगा। आप इतनी देर स्थिर स्थायी होके, पता है आपको तो हम नहीं